देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा समीकरण, क्वेश्चन नंबर 1 है 3i का। समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले निर्देशांक है। आपको 4 विकल्प देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y, x y, और ये क्या हो गया x क्या y x और y। अब बात ये कह रहा है कि बताइए इसको कौन संतुष्ट करेगा। तो एक बार इस वैल्यू को 8x + 5y = क्या 11 संतुष्ट करने का मतलब x y की वैल्यू रखो और यहाँ पे क्या लिखा है 11, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 11। देखो एक बार ऐसे मैं पहली वैल्यू रख यहाँ पे अगर 2 रख लेंगे क्या आ जाएगा 16 प्लस का 5 एकल 5 बराबर 11। ये कितने हो गए बता, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 21। क्या वैल्यू बराबर है नहीं, अर्थात ये संतुष्ट नहीं है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है संतुष्ट नहीं कर रहा है। दूसरे को चेक करें, दूसरे को जैसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे देखो एक बार अब मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, ऐसे बता रहा हूँ 8 दूनी 16 लेकिन माइनस के 16 और 5 एकल 5 प्लस का 5। भाई आपको इधर 11 था तो इधर इन उसको मिला के क्या मिला माइनस की 11। क्या दोनों बराबर है नहीं, तो ध्यान से चीजों को देखना, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा। इसको देखिए 8 दूनी 16 ठीक है ना, और ये माइनस का 5 एकल 5 माइनस के 5 हो जाएगा बराबर का लिखा 11, और यहाँ से देखिए आपको 11 बराबर का मिल गया 11। ये वैल्यू क्या कर रही है संतुष्ट कर रही है, इसका मतलब यही हमारा सही आंसर है। अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी देखिए, छोटी सी चीज बताऊं मैं, इसको मैं विकल्प से बता रहा हूं आपको। आप विकल्प से ट्राई करेंगे कैसे, देखो विकल्प से ट्राई करेंगे, मेरी बात को समझिए। पहले आप उस वैल्यू को रखिए जो कट जाए। देखो कोई कट रही है, ये वाली कट रही है 16 96, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 6। एक बार यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो 6 6 36, और 36 से ये वाले इधर 11 आएंगे तो कितने हो जाएंगे 35। बात को समझो, अरे भाई 6 36 ये 11 इधर आएंगे तो अगर 11 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 25, और ये 5 y इधर गए तो 5 y हो जाएगा 25। y का मान क्या आ गया 5 आया कि नहीं। यहाँ भी y का मान कितना आना चाहिए 5। यहाँ पे रखो 6 6 दूनी 12, और y ये 12 इधर जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस की 12 बराबर क्या आ गया 5। बता दोनों में वैल्यू y की बराबर आ रही कब, जब x बराबर 6 रखा। अर्थात विकल्प आपका कौन सा सही है, क्या बताओ। मेरा अटेम्प्ट जो मैंने किया वो ट्राई सही लगा कि नहीं लगा। अब मेरी बात सुनो, क्या बात सही लगी कि नहीं लगी, तो आपका कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। अब इसने कहा क्या है कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2, y का विलोपन करके। विलोपन का आप जानते हैं y को गायब करना, यहाँ पे y लिखा है 1 y, यहाँ पे 5 y है तो 5 का गुणा समीकरण 2 में करवा दीजिए। आप यहाँ लिखेंगे 5 का गुणा समीकरण 2 में करने पर कर दीजिए। तो ये तो ऐसे लिखा आएगा 6x - 5/11, और यहाँ पे करिए देखिए क्या लिखा है 2 5 का कराएंगे 5 दूनी 10x प्लस का 5y बराबर क्या हो जाएगा 5 का 17 प्लस 85। इसको देखिए जोड़ने पर कैंसिल आउट हो गया, ये जोड़ेंगे कितना हो गया 16x इक्वल टू इसको जोड़े कितना हो गया 96। बुआ यही तो 4 नंबर में वैल्यू मिल रही है। क्या बात समझ में आई, करो देखिए। हेलो भाई, इसको हल करना है, केवल हल करना है। हल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप विकल्प देखेंगे, विकल्प में हल करने का तरीका क्या दिया। अगर x का मान दिए तो x को इधर रखेंगे, 7 इधर है, ये 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, आपका हल हो गया। अगर ये दिया होता कि y में मान ज्ञात कीजिए, किसमें, ओ यहाँ पे क्या लिखा होगा y लिखा होगा ना, क्या लिखा होगा y लिखा था, क्या y लिखा था, ठीक है ना। अगर आपको y का मान पूछा तो देखिए इधर देख लीजिए, यहाँ से आप 3y को ऐसे ही रखते हैं, इधर क्या लिखा 7, ये x को इधर लाएंगे, अब 3 का गुणा क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस की x बटे 3। एक तो इसका ये हल है, दूसरा ये है। अगर x में दिया है तो ये आंसर होगा, y में दिया है तो
ये आंसर होगा, ठीक है ना। रेखाओं, ये देखिए रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 पर प्रतिच्छेद बिंदु। तो पहला आपको पॉइंट पता क्या मिलते हैं, इस पॉइंट को समझिए। पॉइंट आपको मिलता है x, y, और इस पॉइंट को लिखने के लिए आपका x का मान क्या 0, y का मान चाहिए ना। तो ये x बराबर यहाँ पे रख दीजिए, इसलिए 2 गुणे क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 12। 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा 12, और 3y बराबर ये आ जाएगा 12, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं, 3 4 12, y बराबर क्या आ गया 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। क्या पॉइंट समझ में आ गए। ये इसका क्या होगा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो क्या कह रहे थे, इसका हल नहीं मिल रहा है, किसका, इसका हल नहीं मिल रहा है, हाँ तो ये सही है, यही तो विकल्प में दिया गया। क्या दिया गया बताओ, ये नहीं दिया है, x बराबर 1 रख लो और अच्छा विकल्प बराबर 2 रखो। अच्छा विकल्प दिए गए हैं, हाँ 3 2 6 एक बार मुझे 7 बराबर 7 हो जाए। विकल्प दिए तो बहुत आसान, विकल्प में क्या दिए बताओ एक बार। पहला x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1, हाँ, और x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 1, y बराबर 1, और बताओ x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2। चौथा बता दीजिए, x बराबर 1 y बराबर 3, x बराबर 1 y बराबर 3। तो भाई इससे तो बहुत आसान है। यहाँ पे मान रखिए x का क्या मान रखेंगे 2, तो 2 ये हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो 3 3 3 2 5 हो जाएंगे। पहला तो विकल्प क्या हो गया गलत, और ये 3 रखेंगे और प्लस का यहाँ पे क्या है 2 1 2, वो 3 1 3, तो 3 3 6, ये भी गलत है। इसको रखो 1 प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 3 6, और 6 क्या हो गया 7। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो गया, ये तो पहले की तरह। दो संख्याओं का योग 8 अंतर 2 है, संख्याएं कौन सी। तो आपको केवल इतना ही ट्राई करना, इन दोनों को जोड़ो 8 और इन दोनों को अगर घटा लो तो कितना मिलेगा 4। तो पहला ऑप्शन क्या गलत, इन दोनों को जोड़ो 8 घटा लीजिए कितना मिला 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया दूसरा। इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, विकल्प को भी ऐसे मत करने बैठ जाइए कि दो संख्या है, एक x है एक y है, x प्लस y बराबर क्या हो गया 8 और x माइनस y बराबर क्या हो गया 2। अरे भाई थोड़ा ज्ञानी बनो, जब ये संख्या दी जोड़ने पर क्या 8 आए, घटाने पर क्या है ये, इनको जोड़ो देखिए 8 हो गए, घटाएंगे क्या मिलेगा 6, इनको जोड़ो कितना मिलेगा 8, घटाएंगे क्या मिलेगा 0। तो एक ही ऑप्शन तो बन रहा है। क्या बात समझ में आई। अब समीकरणों को हल है, अब बताओ इनका हल है। इस चीज को देखिए कैसे करेंगे। मैंने बोला पहला क्या होता है x, दूसरा y, x दूसरा y, x दूसरा y, ये भी x हो गया और ये क्या हो गया y। मैंने बोला था आपको इन मानों को यहाँ पे रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। देखो 3 को यहाँ पे रखो तो 3 क्या है कितने हो जाएंगे 9, और प्लस का 0 को यहाँ रखेंगे 0 तो बराबर क्या हो गया 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या बराबर नहीं आएंगे। तो एक तो मान संतुष्ट कर दिया, इसी मान को इसमें और रख लो। 3 को देखो यहाँ पे रख लो 3 दूनी 6, प्लस 0 को रख देंगे 0 बराबर क्या हो गया 6। बताओ क्या संतुष्ट कर दिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला ही सही हो गया। कोई दिक्कत है क्या, कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा भिन्न, क्या लिखा 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है कि ये वाली भिन्न जो 2/7 है इसमें क्या जोड़ दें कि भिन्न का मान क्या हो जाना चाहिए 2/3। हम क्यों हल करें, हम तो जोड़ के देख लेंगे। यहाँ पर 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। एक बात केवल यहाँ जोड़ो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 7 15, 5 से काटो 5 दूनी 10 5 3 15, क्या मिलेगा पहले में बताओ, मिल गया पहले में। तो आंसर हमारा सही है। इसको देखिए 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/y माइनस के 1/x बराबर 0 का हल है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको देखिए पहले कि यहाँ पे क्या लिखा है 1/x माइनस की 1/y, ये 0 लिखा है। अब यहाँ पे आपको सोचना ये ऊपर एक जैसा है, केवल यहाँ पे एक जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आया क्या है 0। 0 तो तभी बन सकता था जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाए बराबर। अर्थात यहाँ पर जो x y का मान है देखो ऊपर तो बराबर लिखा है, यही तो बराबर नहीं है,
तो यहाँ भी बराबर होगा तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू बराबर नहीं होगी वो आंसर हमारा क्या होगा, गलत। ये बताओ, इसमें तो बराबर दिए, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर नहीं है, ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। क्या बात समझ में आई? हमने दो क्यों काटे? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू बराबर मिलनी चाहिए तभी तो जीरो होगा, अर्थात इसमें बराबर है नहीं, अर्थात ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। क्या बात समझ में आई? अब बात आती कि इन दोनों में से एक सही है, तो मैंने कहा भाई साहब इसको चेक कर लें, ये आसान लग रहा है। मैंने कहा इसका मान यहाँ तो नहीं रखना है, हमको चेक कहाँ करना है, यहाँ पे रख के, क्योंकि ये यहाँ पे रखे तो जीरो आ ही जाएगा। अब बात यहाँ की है, यहाँ पे रखूँ, एक बटे क्या हो जाएगा 2 और एक बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर 4, आधा और आधा मिलके क्या होता है 1, 4 कहाँ बन रहे हैं, बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। सही क्या हो गया? ये। इसको चेक नहीं करना है। क्यों नहीं चेक करना? जब 4 विकल्प है 3 गलत हो गए तो सही हुआ ना? ठीक है ना? क्वेश्चन आसान भी है, नहीं भी। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब है। इससे आप इस शब्द से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये आयु कौन सी है, वर्तमान। कैसी आयु की बात कर रहा है? वर्तमान। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुने के बराबर हो जाएगा। अब बताओ विकल्प से कैसे निकालें? तो पहली बात इसने क्या कही है, अगर मैं यहाँ पे मानूं पिता, यहाँ पे मानूं पुत्र, ध्यान से समझिए। देखो विकल्प से कैसे निकालें। इसने कहा इसकी आयु कितनी है, 3 गुनी, तो ऐसे तो होगा, तो इसकी आयु क्या होगी 1 गुनी, मतलब 1 एक्स होगी। ऐसे अगर ये 1 एक्स है तो ये क्या है 3। अब ये बताओ, या ऐसे मानिए कि इसका इस वाले में किसका गुना होगा 3 का, इसकी मगर अगर 4 है तो इसकी कितना होगा 3 गुणे 4। क्या बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, ऐसे तो पहले ट्रीट करना कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसकी 3 गुनी होनी चाहिए। देखो 14 में क्या 3 का गुना है, बिल्कुल है। इसमें भी क्या है 3 का गुना, 3 गुणे 15, तो ये भी 15 है, तो 15 में 3 का गुना है। इसमें देखिए ये 12 गुणे 3 है क्या, बिल्कुल है, पिता ही तो है पहले। और ये भी क्या लिखा है, ये अगर 10 है तो ये 3 है, मतलब ये वाला कंडीशन तो सब में लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इसने क्या कहा है, देखो पिता पुत्र, इससे तो हमें निकला नहीं, निकला क्या, नहीं निकला। तो हम एक बार ये करें, इसने क्या कहा है, पहला ऑप्शन लो, इसने कहा 30 वर्ष मैंने ले लिया, इसने कहा पिता की उम्र कितनी, वो पुत्र की 10। अब क्या कर 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया तो ये भी तो 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। इसने कहा इसका 2 गुना और इसका पुत्र का 5 गुना, तो पुत्र का 5 गुना कर दीजिए। ये 35 हो गया, 35 का 2 में गुणा कराएंगे कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 15, 15 पना 75। क्या बराबर निकला? पहला ऑप्शन हमारा क्या है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसी प्रकार अगर मैं बताऊं कि दूसरा विकल्प क्या होगा भाई, दूसरा विकल्प हमारा सही होगा कि नहीं। देखो ये लिखेंगे 36 और ये लिखेंगे 12, ये 5 बड़ा, ये 5 बड़ा, तो ऐसे देख लीजिए इसमें 2 का गुणा, इसमें 5 का गुणा क्या बराबर है, तो ये कितना हो 41, 41 का 2 में गुणा हो जाएगा 82, और ये कितना होगा 17, 17 पना 85। भाई साहब बराबर है क्या, नहीं है, अर्थात आपका दूसरा विकल्प भी क्या है, बराबर। दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हो गया, गलत। तीसरा विकल्प देखिए, अगर ये 42 है और ये 14 है, 5 वर्ष बड़ा, 5 वर्ष बड़ा, और कितना 2 का गुणा, यहाँ पे 5 का गुणा। अब देखो ये कितना होगा 47, और 47 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 94, और ये कितना होगा 19, 19 पंचे 95। भाई सब क्या बराबर है, नहीं बराबर है, अर्थात ये भी ऑप्शन गलत है। जब 3 ऑप्शन गलत है तो पहले तो ये सही हो गया हमारा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चेक करने तो कर लीजिए, मान लीजिए ये 45 है और ये कितना है 15, 5 साल बड़ा, ये भी 5 साल बड़ा, तो यहाँ पर कितना का 5 का गुणा करवाना है, और यहाँ पर 2 का। 45 5 कितने हो गए 50, और 50 दूसरा कितना हो गया 100, और इधर क्या हो गया 5 गुने, ये कितना हो गया 20, और 20 5 कितना हो गया, ये भी 100 हो गया। दोनों 100 निकले कि नहीं, तो दोनों में बराबर हो गए, इसलिए यही क्या हो गया हमारा सत्य हो गया। क्या बात समझ में आई? लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार आप ट्रीट करें। अगर विकल्प है तो, विकल्प है तो, ऐसे नहीं है तो फिर ऐसे भी करें, ट्राई किया करें। देखो समीकरण x + y = 6, x - y = 2 का हल है। अब ये पूछा x y का मान क्या है,
तो मैंने पहला विकल्प उठाया, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 6 और घटाने पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो आ तो गया। अब हमें आगे आवश्यकता नहीं है, यही हमारा विकल्प क्या हो गया सही है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन दिया गया 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपये तो पेन और 1 पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार से अगर समीकरण हमको बनाना होता तो ऐसे कर लेते 3 5 पेन ऐसे और प्लस का 3 पुस्तिका को हम क्या लिख दे बुक, ऐसे कर दे या कॉपी कर दे, बताओ बुक ना करके कॉपी कर दें। तीनों का मूल्य कितना 31। और इसी प्रकार दूसरा बन जाएगा 7 पेन तो 7p प्लस कितना था 2c बराबर कितना होना चाहिए 39। मैं आपको बताऊं अब ये पूछा एक पुस्तक एक पुस्तिका का मूल्य कितना होगा, तो भाई साहब कुछ नहीं करना है। अब इससे आपको बनाना तो ऐसे बनाए, ये मूल्य यहाँ पे रखें, इसको मैं यहाँ से हटा के नीचे लिख दूँ ऐसे। कितना बना था हमारा समीकरण बना 2 7p और प्लस का 2c बराबर 39, ऐसे बना। अब मैं आपको एक बार करवाना चाहूँ तो देखिए पहले 2 ये किसका मूल्य है p का और ये किसका मूल्य है c का, यहाँ पे रखो p का मूल्य तो 2 रखा 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 10 कितने हुए वो 7 21 कितना हुआ 31। 31 इधर भी है तो मिला कि नहीं मिला बताओ, इसका 31 मिला और इधर भी 31 है, बराबर आ रहा है कि नहीं। तो एक बार यहाँ भी चेक कर लें, p का मूल्य कितना 2 तो 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे 7 दूनी 14। तो इसको तो इसने फॉलो ही नहीं किया क्या, इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया गलत हुआ ना। तो पहला वाला गलत हुआ कि नहीं, क्योंकि दोनों को फॉलो करना चाहिए ना। अब मेरी बात सुनो, तीसरा देखें भाई 4 यहाँ पे रखेंगे 4 पंचे 20 प्लस 2 4 × 12 और 12 ये कितने हो गए 32, इधर कितना 31। तो ये तो पहले से ही गलत हो गई। इसको देखें 5 को यहाँ पे रखेंगे 25 और यहाँ पे रखेंगे 2 3 6, ये हो जाएगा 31 और इधर भी 31। इसमें देखें 5 7 है ना 35 और प्लस 2 दूनी 4, ये कितना होगा 39। दोनों को कर रहे हैं फॉलो, इसलिए यही हमारा आंसर क्या है सही। ठीक है देखिए क्वेश्चन दिया है त्रिभुज में C बराबर ये, तो मैं क्यों ना ऐसे लिख लूँ कोण C बराबर 3 कोण B। मैं एक समीकरण बना दूँ, इसने कहा यही वाला इसके भी बराबर, तो मैं क्यों ना लिख लूँ कोण C बराबर 2 कोण A प्लस B, कोण A कोण B, समीकरण 2 हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज चूंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होता है 180। अब ये बताओ मुझे, मैं कह दूं ये A और B साथ साथ में लिखें, यहाँ से अगर मैं ये देखूं A और B कोण A प्लस कोण B, इस 2 का गुणा क्या हो जाएगा भाग, कोण C बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ A प्लस B की जगह क्या लिख सकते हैं C बटे 2, यहाँ पे मैंने लिखा कोण C बटे 2 प्लस कोण C बराबर कितना हो गया 180। अगर मैं इसके नीचे 1 मानूं तो एलसीएम ले लूँ कितना आ जाएगा 2, 1 का गुणा इधर 1c प्लस 2 का इधर तो 2c बराबर क्या हो जाएगा 180। अब ये 2 1 3c और 2 का इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा ऐसे कर लो 180। क्या बात समझ में है। अभी बताओ कोण C बराबर क्या होगा, 2 नीचे तो ऊपर चला जाएगा 180 में गुणे 2, ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे, 3 6 18 60 दूना 120, यहाँ से आपका निकल के आ गया कोण C बराबर कितना 120 अंश।
अब ये बताओ है, अगर मैं ये कह लूँ ये वाली वैल्यू समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कोण C बराबर क्या था 3 कोण B, ऐसे तो था, यहाँ पे रख लें कितना 120 बराबर 3 गुणे कोण B। अब गुणा है तो इसका क्या हो जाए 3 4 12 40 में बच्चा कोण B, कोण B का मान क्या आया, कल ही तो बताया था, ऐसे इधर लिखा हो या इधर लिखा हो एक ही बात है। कोण B का मान कितना आ गया 40। अब अगर मैं ये कह लूँ जब B का आ गया तो समीकरण 2 किससे 2 से, और समीकरण 2 क्या था, कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, था कि नहीं था। तो अब ये बताओ इसका मान कितना है 120 बराबर 2 कोष्टक के अंदर कोण A प्लस कोण B, और कोण B का मान कितना है 40। अब भाई साहब इससे ये कटा कितना बचा 60, इधर क्या बचा कोण A प्लस कोण 40 इधर कम हो जाएगा तो कोण A बराबर क्या बचेगा 20 बराबर कोण A, या इसको ऐसे लिख दो कोण A बराबर 20। क्या ही दिक्कत थी बताओ।